हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से भी होंगे, ठीक ना। आज जैसे फिर से हमने क्या है 12th हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर क्या है 4 है। जो चैप्टर नंबर क्या है 4, और उस चैप्टर का नाम क्या है विचारक, विश्वास और क्या है इमारतें, ठीक है। जो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जैसे मतलब क्या है 1 से लेकर क्या है 15 तक हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में क्या है कर दिए हैं। और आज जो ऐसे मतलब क्या है ये वीडियो जो बन रहा है वो क्या है पार्ट 2 वीडियो है, ठीक ना। क्या है पार्ट 2 क्या है वीडियो बन रहा है। अगर आप पहले क्या है पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं आप देखे होंगे तो पहले आप क्या है पार्ट 1 वीडियो आप देखिएगा, ठीक ना। तभी आपका पार्ट 2 वीडियो जैसे क्या है समझ में आपको आएगा। अन्यथा अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखते हैं तो पार्ट 2 वीडियो आपको देखने का कोई उतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक ना। और ये वीडियो आपका एक क्या है प्लेलिस्ट के नाम से क्या है आपका वहाँ पास आपका यूट्यूब में जैसे आप सर्च मारिएगा 12th RK क्लास, वहाँ आपका प्लेलिस्ट में वीडियो जो है से मतलब क्या है विचारक, विश्वास और इमारत के नाम से मतलब क्या है प्लेलिस्ट बनाया गया है। वहाँ आपका पार्ट 1 यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन है, ठीक ना। वीडियो आज जो है थोड़ा सा क्या है लॉन्ग बनेगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर आप टिके रहते हैं तो आपका 2024 एग्ज़ाम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण इससे क्या है आपका क्वेश्चन आने वाला है। और इससे आपका लाभ भी क्या है 100% आपका मिलेगा, ठीक ना। इसलिए शुरू से लेके इसको अंत तक क्या है वीडियो का आप टिके रहिएगा, ठीक है ना। देरी करते हुए आपको इसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को पास भी क्या है जम के शेयर करें, ताकि आपका भी दोस्त भी जो से क्या है इस चैनल से क्या है जुटे और 2024 एग्ज़ाम को लेकर मतलब कि वो भी इस चैनल से लाभ ले, ठीक ना। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर क्या है 16 से आज हमको बताना है, और 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन क्या है हो चुका है पार्ट 1 वीडियो में। पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा और इसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो अगर देखेगा तो आपको समझ में अच्छा से आएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ से आपका क्या है क्वेश्चन आज क्या है बताना है, ठीक ना। समझिएगा पहले गौर से, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है ध्यान से इसको अच्छा से आप देखिएगा, और नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी क्या नोट्स क्या है बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन का दिया है कि सूत पिटक के अनुसार मालिकों को सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब बताया गया है क्या कि सूत पिटक के अनुसार मालिक को जो है से क्या है सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सेवकों का मतलब है क्या दास, या इसको क्या बोल सकते हैं नौकर भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है कि मालिकों को अपने नौकरों या कर्मचारियों की 5 प्रकार से देखभाल करना चाहिए। किसको, यानी मालिक को जो है से अपने नौकर और क्या है कर्मचारी जो मतलब क्या है काम करने वाले हैं होते हैं, उनके साथ क्या है 5 प्रकार से मतलब क्या है देखभाल करना चाहिए। किनको, मालिक को क्या है 5 प्रकार से देखभाल करना चाहिए। देखिए तो पहला इसमें क्या दिया है कि उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देना चाहिए। किनको, नौकर हो या तो फिर कर्मचारी हो, उसको जो है मालिक को उसकी क्षमता के अनुसार क्या है काम देना चाहिए। यानी जिस लायक वो व्यक्ति है उसी लायक क्या है काम देना चाहिए। ये नहीं कि उसको आवश्यकता से ज़्यादा कोई वर्क जैसे क्या है करने के लिए दे दीजिएगा तो वह बेचारा क्या है काम नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो पहला आपका हो गया। दूसरा इसमें देखिए क्या दिया है, दूसरा दिया है कि उन्हें भोजन एवं मजदूरी भी देना चाहिए। मतलब क्या है कि मालिक को जैसे क्या है टाइम से उसका भोजन भी देना चाहिए और क्या है मजदूरी भी देना चाहिए। कितना क्या होता है मालिक क्या है कि ढंग रूप से क्या है भोजन भी नहीं कराते हैं, प्लस में क्या है टाइम से उसका मजदूरी जो है से क्या भी नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है रोमन अंक क्या 3 दिया है। इसमें क्या है कि मालिकों को और क्या करना चाहिए कि बीमार पड़ने पर उसके इलाज भी करना चाहिए। मतलब बाई द वे अगर क्या है मजदूर क्या है बीमार अगर काम करते करते पड़ जाता है तो उसको क्या है हॉस्पिटल में ले जाकर अच्छा से क्या है इलाज भी करा देना चाहिए। चौथा क्या दिया है कि उसके भोजन में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब आप जैसे क्या है नौकरों को खाने के लिए मतलब बताया गया है कि मालिकों को भेदभाव भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। इन्हें कि अपने खाइए दाल भात तो उसको दे दीजिए नमक रोटी खाने के लिए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। 5 का दिया है कि समय समय पर उन्हें छुट्टी भी देना चाहिए। हाँ समय समय पर क्या छुट्टी देना चाहिए। जैसे
सप्ताह में क्या एक संडे आता है, तो उसको भी इस तरह क्या है एक संडे को क्या छुट्टी मिलना चाहिए, ताकि वो भी जैसे अपना क्या है कोई भी मतलब कोई फंसा उसा काम है या कोई भी कहीं जाना है तो आसानी से क्या संडे के अपना घूर फिर सकता है, ठीक है। यानी छुट्टी के दरमियान में ही मतलब क्या है कुछ भी आउटी काम क्या है वो कर सकता है। अन्यथा आप अगर उसको छुट्टी नहीं देते हैं तो काम क्या है जो भी उसका कुछ काम ऐसा मतलब होता है तो वो नहीं कर पाता है। प्लस में इसको टाइम से क्या है छुट्टी इसको देना भी चाहिए, किसको, मालिक को। तो इस प्रकार क्या है मालिक को सेवक या फिर आपका हो गया कर्मचारी यानी नौकर बोलिए, उसके साथ क्या है भेद यानी कि से काम करना चाहिए, माने भेदभाव करना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 17। जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है, मैंने जैन धर्म के द्वारा जैसे कौन कौन सा सिद्धांत क्या दिया गया था, ठीक ना। समझिएगा पहला उत्तर में क्या दिया है, यानी कि उत्तर में बताया गया है कि महावीर ने दुनिया को जो जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए जो निम्न है। मतलब महावीर स्वामी ने दुनिया को मतलब पूरा विश्व में जो जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए जो क्या है निम्नलिखित है, ढेर सारा है। पहला क्या है असत्य। असत्य मतलब क्या होता है कि इसमें क्या दिया है कि चोरी नहीं करना चाहिए। माने पहला बात क्या है कि हमेशा क्या है जैसे क्या है सच्चाई के रास्ते पर चलिए, चोरी डकैती क्या नहीं करना चाहिए। इसी में दिया है कि किसी का कुछ सामान देकर लालचना भी चोरी ही है माना जाता है। कोई के सामान अगर आप माने बाई देव अगर देख लेते हैं और उस सामान को देखकर जैसे क्या आपको मुंह में पानी आता है यानी लालच रहे हैं ये, ठीक ना, तो ऐसा भी आपका जैसे क्या है चोरी ही माना जाता है। जैसे कोई वस्तु आप किसी व्यक्ति को देख लिए और आप सोच रहे हैं कि वो वस्तु क्या है मेरा पास रहता बहुत अच्छा है, उससे कैसे छीन ले, ठीक ना, तो ये भी जैसे क्या है चोरी माना जाता है। किसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका क्वेश्चन इसी में दिया है रोमन अंक 2 क्या दिया है समझिएगा। रोमन अंक 2 दिया है कि सत्य यानी हमेशा सत्य क्या है बोलना चाहिए, ठीक ना। हमेशा क्या है मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, ठीक ना। कभी उसका झूठ भी जैसे क्या नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को क्या है हमेशा सत्य बोलिए, कभी झूठ भी नहीं बोलिए। तीसरा इसमें क्या दिया है रोमन अंक कि अहिंसा। अहिंसा मतलब मारकाट नहीं करना यानी हत्या नहीं करना चाहिए। किसी को क्या है मारकाट नहीं करना चाहिए, किसी को मतलब जान से नहीं मारना चाहिए। चौथा आपका क्या दिया है कि ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इंद्रियों को मतलब सर क्या है वश में रखना, यानी कि मन को क्या अपने वश में रखना चाहिए। यौन संबंधों से क्या दूर रखना, दूर रहने की अवस्था है। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं इंद्रियों के वश में रखना। इन्हें किसी की मतलब देख लीजिए वाइफ के तो चक्कर पकड़ करने लगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 18 समझिएगा। दिया है कि महावीर स्वामी अथवा जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। मतलब महावीर स्वामी अथवा जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें तो जैन धर्म कौन लाया था, महावीर स्वामी लाए थे। महावीर स्वामी जैसे मतलब क्या है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक ना। तो यही क्या है शिक्षाओं भी यानी कि ये भी यही जैसे क्या है जैन धर्म के शिक्षा भी लाए थे। तो उत्तर देखिए इसका इस प्रकार दिया गया है कि महावीर स्वामी ने लोगों को जीवन जीने का सरल मार्ग बताया है। मतलब महावीर स्वामी जो हैं से लोगों का है जीने के लिए क्या है एक सरल मार्ग बताया है। सरल मतलब क्या एक आसान मार्ग बताए हैं। क्या बताए हैं, उनके अनुसार मनुष्य को त्रिरत्न अर्थात शुद्ध चरित्र मतलब कहे हैं कि 3 यानी कि त्रिरत्न होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए त्रिरत्न, मतलब इसमें क्या है कि शुद्ध चरित्र होना चाहिए। मतलब आपका नेचर जो एकदम सर क्या है हमेशा शुद्ध होना चाहिए, कोई गंदा उसमें नहीं होना चाहिए। शुद्ध दर्शन होना चाहिए, कोई किसी के छानबीन खोजबीन अगर करते हैं आप रिसर्च करते हैं तो ये सब क्या है आपका शुद्ध मतलब एक अच्छे दिमाग से क्या करना चाहिए। और तीसरा क्या है कि आचरण का पालन करना चाहिए। जो आपका एक आचरण है एक अच्छे आचरण से क्या है व्यक्तियों को निभाना चाहिए, न कि क्या है गलत आचरण से निभाना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जैसे क्या है महावीर स्वामी के द्वारा क्या है दिया गया शिक्षाएं हैं। चाहिए उन्होंने मोक्ष के लिए लोगों को प्रेरित किया, ठीक ना। मतलब इसमें और क्या बताया गया कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त के लिए लोगों को प्रेरित किया। उसका कहना था कि इसके लिए घोर तपस्या का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। मतलब बताया गया क्या कि मनुष्य को अगर क्या है मोक्ष की प्राप्ति पाना, मोक्ष की प्राप्ति मतलब क्या है सुकून की ज़िंदगी जीना है, ठीक ना। तो मतलब बताया गया है क्या कि उनका कहना था कि इसको लिए घोर तपस्या करना होगा। किसके लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है घोर तपस्या
करना होगा, ठीक ना। घोर तपस्या का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। अगर घोर तपस्या जो मन कीजिएगा तभी आपका जैसे मतलब क्या अच्छा से होगा, ठीक ना। जो आप मतलब सोचे हैं वही काम आपका होगा। उनके अनुसार पशु, वायु, अग्नि, वृक्ष सभी वस्तुओं आत्मा में है। मतलब बताया गया है क्या, जैन धर्म के अनुसार बताया गया है कि पशु हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, वृक्ष हो गया, ये सभी वस्तुओं में आत्मा है। माने सभी में क्या बसता आत्मा है, यानी कि सभी क्या है, जीव हैं। जबकि क्या है, वायु आपका जीव नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, जैन धर्म के अनुसार क्या है बताया गया है कि ये जीव हैं। पशु हैं, वायु हैं, अग्नि हैं, वृक्ष हैं, सभी क्या है उसमें आत्मा वास करता है, यानी कि जीव एक हैं। और उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। किन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए? वायु को, पशु को, अग्नि को, वृक्ष को, सभी को कष्ट नहीं देना चाहिए। उन्हें वेद, निहित अनुष्ठान एवं कर्म कांड, जाति पाति का यज्ञ तथा बलि में विश्वास नहीं था। मतलब बताया गया क्या कि वे वेद, निहित अनुष्ठान माने कोई काम अच्छा हो, कर्म कांड, जाति पाति या यज्ञ तथा बलि में विश्वास नहीं था। किनको? जैन धर्म में। उनका विचार था कि अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण मनुष्य जन्म लेता है। मतलब बताया जा रहा है क्या कि जैसे आप कर्म कीजिएगा उसी के अनुसार आपका क्या है, जन्म भी होगा। यानी कि बुरे कर्मों के कारण मनुष्य का जन्म लेता है। मतलब जैसे आप अच्छा कर्म कीजिएगा वैसे के अनुसार आपका क्या है, जन्म भी होगा। और आत्मा को पवित्र रखकर ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो ठीक ना, तो आपको क्या है, घोर तपस्या करने पड़ेगा, ठीक ना। और घोर तपस्या करके आत्मा को जैसे क्या है मुक्त करने पड़ता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि वे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, चोरी, निंदा, ठीक ना आदि अनैतिक कामों से दूर रहे और सदाचारी बने रहें। मतलब भी कहें, महावीर स्वामी कहें, ठीक ना, अपने अनुयायियों को, अनुयायियों मतलब सर क्या है, उनको फॉलोअर, उनको बातों को मानने वाला को क्या बोलते हैं, फॉलोअर बोलते हैं, ठीक ना। बताया कि वे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या माने इसको बोलते हैं जलनशीलता, चोरी, निंदा, ठीक ना मतलब किसी का अपमान आदि अनैतिक कामों से दूर रहें। मतलब क्या है, वैसे काम से क्या है दूर रहें। किससे? क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, चोरी से और निंदा से कामों से दूर रहें और सदाचारी बने रहें। सदाचारी मतलब हमेशा सच्चाई के रास्ता पर चले। कब मतलब किसी को झूठ, लोभ ये सब नहीं करना चाहिए। तो यही क्या है, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया शिक्षाएँ हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, लघु से यहाँ से है, थोड़ा देखिएगा। ये 5 नंबर का आपका जैसे पूछेगा तो इस प्रकार से आपको जवाब देना, इसलिए इसमें क्या है, डबल क्या है साइन का टिक इसमें मार दिए हैं, ठीक ना, समझिएगा। बौद्ध धर्म 1 मिनट। बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखिए। तो उत्तर में क्या है कि अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत निम्नलिखित है। यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा जैसे क्या है अष्टांगिक मार्ग को सर क्या बताना है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है के सिद्धांत इस प्रकार है। अष्टांगिक मार्ग मतलब से क्या है, एक नियम बताए थे, एक रास्ता बताए थे कि किस प्रकार से मनुष्य को चलना चाहिए। तो पहला देखिए क्या है कि सत्य विश्वास। क्या है? सत्य विश्वास। मनुष्य को सत्य में विश्वास होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सर क्या है, सत्य में विश्वास होना चाहिए। मतलब हमेशा कोई अगर बात विचार कीजिए तो सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए और हमेशा सच्चाई को ही साथ मतलब दीजिए। इसे इस बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ मतलब क्या है, कठोर विश्वास होना चाहिए कि लालच के दमन से ही मनुष्य दुख से छुटकारा पा सकता है। अगर मतलब कि मनुष्य क्या है, आज के डेट में क्या है, लालची है, और लालची अगर अंदर आपको है तो मतलब हमेशा सर क्या है, दुख में आप रहिएगा, उससे छुटकारा नहीं पाइएगा। छुटकारा पाना है, ठीक ना, तो आपको लालची जैसे क्या है ये छोड़ना होगा, ठीक ना। लालच छोड़ दीजिए, आप क्या दुख से छुटकारा पा सकते हैं। सत्य विश्वास से ही मनुष्य पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई में भेदभाव कर सकता है, ठीक है। इसमें बताया गया है क्या कि मनुष्य पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई से भेद कर सकता है। वही मन भेदभाव मन कर सकता है। मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए, जब भी किए तो हमेशा पुण्य कीजिए, अच्छाई कीजिए, ठीक ना, किसी को बुराई नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, सत्य विचार। मनुष्य को विचार शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य का जो विचार जैसे हमेशा क्या है, शुद्ध होना
चाहिए। विचार मतलब वही नेचर आपका शुद्ध होना चाहिए। उसे व्यर्थ के रीति रिवाजों यज्ञों बलियों को छोड़कर अपने मन में शुद्ध विचार उत्पन्न करने चाहिए। मतलब मनुष्य को मतलब क्या है, किसी प्रकार को जैसे कोई क्या है रीति रिवाज या यज्ञ मतलब होता है, या बलि यानी किसी के मार काट जैसे मतलब क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक मतलब कोई भी आपका धर्म होता है तो उस धर्म को मतलब विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छा ही उसको मानना चाहिए, ठीक ना। तो ये सभी को मतलब क्या है छोड़कर अपने मन को शुद्ध विचार कीजिए। मतलब कौन व्यक्ति क्या कर रहा है उससे आप दूर रहिए, ठीक ना। आपको क्या करना है एक केवल आप देखिए, ठीक ना। मन को शुद्ध विचार उत्पन्न करने चाहिए और उसे संसार की बुराइयों से सदा दूर रहना भी चाहिए। अगर संसार में बुराई अगर हो रहा है तो आप भी बुराई करने की चेष्टा मत कीजिए, ठीक ना। हमेशा क्या है सदा दूर इससे रहिए, किससे, अनेक मतलब बुराइयों काम से। इस प्रकार से मतलब क्या है बुद्ध भगवान के द्वारा क्या है दिया गया शिक्षा जो बताया गया है, माने अष्टांगिक मार्ग के रूप में उपदेश दिया गया है। देखिए फिर तीसरा क्या दिया है कि सत्य वचन। सत्य वचन मतलब क्या है, हमेशा सच बोलिए। मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए। मनुष्य को कैसा बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। इस उसे कभी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को मतलब क्या है कभी कठोर वचन नहीं बोलना। कठोर मतलब क्या है, कड़ा शब्द क्या नहीं बोलना चाहिए। और नहीं किसी दूसरे को बुराई भी करना चाहिए। किसी के दूसरे से बुराई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए किसी भी मनुष्य को या कोई भी व्यक्ति हो किसी दूसरे को मतलब बुराई नहीं करना चाहिए कि वो फलना ऐसे है तो चिलना ऐसे है, ठीक ना। उसको अगर बुराई करते हैं तो समझिए कि बुराई वो नहीं, बुराई आप हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए रोमन अंक 4 में क्या दिया कि सत्य कर्म। मनुष्य का कर्म यानी काम हमेशा क्या है शुद्ध होना चाहिए। कोई भी अगर काम कीजिए तो एक मन से लगन से लगा के एकदम कीजिए, दिल से कीजिए, ही न कि मतलब क्या है अधूरा काम मतलब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें दया दान और क्या है सारी मानव जाति से प्रेम के गुण होना चाहिए। मतलब आप ऐसा, ठीक ना, किसी को ऊपर दया दिखाइए कि मनुष्य आपको आपसे ज़्यादा क्या है लगाव रखे। आप दान वैसे मतलब देते हैं कि आपसे ज़्यादा लोग मतलब क्या है लगाव रखते हैं। तो ऐसा मनुष्य को मतलब क्या है होना चाहिए कि आपसे प्रेम भाव बहुत मतलब क्या है लगाव रहता है, जुटा रहता है। और आप ही जैसा गुण भी जैसे क्या है, ठीक ना, अन्य व्यक्तियों में भी क्या है देखने से क्या है आ जाए। तो ऐसा मतलब क्या है मानव जाति से प्रेम के गुण को होना चाहिए। रोमन अंक 5 में देखिए क्या दिया है कि सत्य रहन सहन, माने सत्य रहन सहन भी एक अच्छा होना चाहिए। मनुष्य का जीवन हमेशा सच होना चाहिए। मतलब मनुष्य का जो है से क्या है रहन सहन के मामले में क्या है जीवन हमेशा क्या है सच होना चाहिए। सच मतलब क्या एक अच्छाई से जीना चाहिए। देखिए 6 क्या है सत्य प्रयत्न। मनुष्य को काम हमेशा सत्य होना चाहिए। वो कोई भी अगर मनुष्य अगर काम करे तो हमेशा क्या है सच्चाई काम करे, झूठाई वाला नहीं काम करे, कोई खराबी काम नहीं करना चाहिए। उसके विचार और क्या है व्यवहार दोनों शुद्ध होना चाहिए। मतलब मनुष्य का क्या है विचार और क्या है व्यवहार, ये दोनों जैसे मतलब क्या है शुद्ध होना चाहिए। किसका, मनुष्य का। 7 का दिया है कि सत्य स्मृति, सत्य स्मृति। सत्य स्मृति मतलब क्या है कि मनुष्य को अपने काम से बुरी बात को निकाल कर सत्य बात ही चिंतन करना चाहिए। मतलब बताया गया है क्या कि मनुष्य को जैसे क्या है, ठीक ना, अपने मन से जैसे क्या है बुरी बात यानी गंदा बात को जैसे क्या है निकाल दीजिए, क्या है निकाल कर, और जब भी अगर चिंतन मतलब सोच में पड़िए तो एक सर क्या है अच्छाई वाला सोच में क्या है पड़िए, ठीक ना। माने सत्य बात का ही चिंतन करना चाहिए, न कि मतलब क्या है गलत बात को सोचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। 8 क्या है समझिएगा, सत्य धन। क्या है सत्य धन। मनुष्य को सांसारिक मोह माया को त्याग कर सत्य ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। मैंने बताया गया है क्या कि मनुष्य को सांसारिक मोह माया को त्याग कर देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मनुष्य को मतलब क्या है जीवन में क्या है मतलब संसार का मोह को मतलब क्या है लेके आदमी चल रहा है, ठीक ना, कि अभी हम रहेंगे तो अपना लाइफ में ही करेंगे वो करेंगे, ठीक ना। ज़्यादा ये कुछ नहीं है इसमें। क्या है मनुष्य को जैसे क्या है लाइफ में तो ऐसे करता है, लेकिन क्या उसको जब जाता है तो सब क्या है छोड़कर ही जाता है। तो इसमें ही बताया गया कि सांसारिक मोह माया को त्याग कर सत्य ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। सत्य मतलब एक अच्छाई में लगाना चाहिए। ज़्यादा चोरी डकैती ये सब करने से, धन जमा करने से, मार पीट करके मतलब एकत्रित करने से कोई फायदा नहीं है।
तो ये बताया गया है किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा 8 गो अष्टांगिक मार्ग बताया गया, नहीं 8 रास्ता क्या है एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है समझिएगा, बुद्ध संगीतियों का वर्णन कीजिए। बुद्ध संगीतियों का सर क्या है वर्णन कीजिए। देखिए संगीतियों किससे कहते हैं समझिएगा थोड़ा, इसी में क्या है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु यानी किसी को हम मृत्यु को बोलते हैं क्या, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म की व्यवस्था हेतु 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन किया, जिन्हें बौद्ध संगीतियाँ के नाम से जाना जाता है। जो इस प्रकार इसका विवरण है, देखिए समझिएगा। मतलब गौतम बुद्ध के जैसे जब क्या है मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद ठीक ना बौद्ध धर्म में जैसे क्या है बिखराव न हो, क्या है बिखराव न हो, उसके लिए क्या है 4 बौद्ध सभाओं का जैसे क्या है आयोजन किया। आयोजन मतलब एक मीटिंग किया गया, ठीक ना। और उस मीटिंग में सब मतलब क्या है ये बताया जाता था क्या कि बौद्ध बुद्ध भगवान के द्वारा जो मतलब क्या है शिक्षाएं उपदेश जो दिया गया है, उस उपदेश को मतलब क्या है अब हम ही लोग के द्वारा जैसे क्या है आगे लेकर चलना है। किन लोग के द्वारा, जो उनका बुद्ध भगवान के अनुयायी थे ना, जो मानने वाले, तो उन लोग क्या है आयोजन करते थे, ठीक ना, कि ताकि मतलब क्या है बौद्ध धर्म नष्ट न हो, उनको मतलब बातों को आगे और क्या है प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो उन्हीं 4 सभाओं का द्वारा आयोजन क्या किया गया, उन्हें बौद्ध संगीति के नाम से क्या जाना जाता है। 4 बार सर क्या मीटिंग मतलब यानी कि बैठक एक हुआ था, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बौद्ध संगीतियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं बौद्ध संगीति, ठीक ना। जो इस प्रकार है देखिए समझिएगा। पहला देखिए क्या है प्रथम बौद्ध संगीति क्या है, कि प्रथम बौद्ध संगीति क्या है कि समय देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो समय 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति आपसे पूछा कि कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस टाइम के शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु किस वंश से बिलोंग करते थे, तो हर एक वंश से क्या बिलोंग करते थे, के शासन काल में हुआ था। स्थान क्या है, बिहार में राजगिरी के, ठीक ना, सप्तवर्णी गुहा में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिहार में राजगिरी जैसे क्या सप्तवर्णी गुहा में हुआ था। क्या प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य क्या था समझिएगा। गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, उपाली ने स्मृति के आधार पर, स्मृति क्या ग्रंथ है, मनुस्मृति क्या ग्रंथ है, तो स्मृति के आधार पर संघ के नियमों को, संघ मतलब क्या एकजुट, संघ मतलब क्या होता है एकजुट के नियमों को सभी को समझाया, जिसे विनय पिटक के रूप में इकट्ठा किया। मतलब बताया गया है क्या कि उपाली के द्वारा जो है जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ, उस प्रथम बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध के द्वारा क्या क्या जो शिक्षाएं जो दिया गया था, वह जो है से क्या है उपाली ने, ठीक ना, उसी शिक्षा को जैसे क्या है, ठीक ना, एक संघ में यानी बैठक में जैसे क्या है समझाया, ठीक ना, और समझा के फिर उसको जैसे मतलब सर क्या है विनय पिटक के रूप में क्या है इकट्ठा कर दिया, ठीक ना। अब देखिए आगे इसमें क्या दिया है, इकट्ठा किया। बुद्ध के और शिष्य आनंद ने सिद्धांत तथा आचरण के टॉपिक पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया। देखिए मैंने बुद्ध भगवान के एक और थे फेमस शिष्य, मतलब बहुत बोली अच्छा शिष्य थे, ठीक ना, सबसे लगाव दम शीर्ष थे वो, ठीक ना, शिष्य थे, शिष्य नहीं बोलिए, शिष्य मैंने चेला जिसको बोल दीजिए ना। तो चेला कौन थे, आनंद थे। कौन थे, चेला आनंद थे, ठीक ना। वो क्या है, वो भी जैसे क्या है बुद्ध भगवान के द्वारा जो भी मतलब सर क्या है जो बताए थे, शिक्षा जो दिए थे, उपदेश जो दिए थे, ठीक ना, उनको मतलब एक क्या है टॉपिक बना के, एक टॉपिक मतलब क्या एक अच्छा पॉइंट बना के जैसे मतलब क्या है उपदेशों को सुनाया। कौन सुनाए, आनंद जी सुनाए, ठीक ना। कौन सुनाए, आनंद, उनका जो था चेला वही क्या सुनाया। किनको सुनाया, जो बुद्ध भगवान को मानने वाले थे ना, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, अनुयायी थे, उनको क्या है सुनाया, और सभी व्यक्तियों को भी क्या है सुनाया, और सुना के उनको फिर क्या है शुद्ध पिटक में क्या है उसको रख दिया गया, ठीक ना। तो उन्हें शुद्ध पिटक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो आनंद के द्वारा जो दिया गया था ना, 1 मिनट, जो आनंद के द्वारा दिया गया उपदेश जो है
ठीक ना, जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिया गया था, और वही उसी भाषा को फिर मतलब कि आनंद ने जो दिया, ठीक ना, उसको शुद्ध पिटक के रूप में क्या उसको एकत्रित कर दिया गया। अब देखिए अगला दूसरा क्या है, द्वितीय बौद्ध संगीति जैसे हुआ था कब, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक उस टाइम कौन थे, कालाशोक थे, जो शिशुनाग वंश से बिलोंग करते थे। स्थान कहाँ हुआ था, चुलबुलंग, ठीक ना, चुलबंग में हुआ था, ठीक ना। ये कहाँ पड़ता है, वैशाली, जो बिहार में पड़ता है। तीसरा देखिए क्या है कि तृतीय बौद्ध संगीति क्या है, समय 250 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक कौन थे, कालाशोक थे, जो मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश के सर क्या थे, तीसरे राजा थे। कौन थे, ये तीसरे राजा थे, ठीक ना। स्थान कहाँ था, तो स्थान जैसे क्या है, पाटलिपुत्र है, ठीक ना। ये तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र, जो पहले मगध की क्या था, ये राजधानी था, ठीक ना। कार्य क्या है तृतीय बौद्ध संगीति में, समझिएगा कार्य क्या है कि इस संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर संकलन किया गया तथा तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। मतलब क्या है कि इस संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर से संकलन किया गया तथा तृतीय, ठीक ना, पिटक, तृतीय पिटक मतलब कौन है, अभिधम्म पिटक का एक क्या संकलन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई। मतलब क्या है, जो बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था, ठीक है, उनको दार्शनिक मतलब क्या है, छानबीन की गई। और तीनों पिटकों को सर क्या है, हम त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक कौन कौन है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्या दिया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, तिनका देखिए समय क्या है, प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, तो प्रथम शताब्दी में। शासक कौन थे, कनिष्क थे। किस वंश से बिलोंग करते थे, तो कुषाण वंश से बिलोंग करते थे। स्थान कहाँ, कुंडलवन था। स्थान कहाँ है, कुंडलवन। कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 क्या है, समझिएगा बहुत अच्छा से, ठीक ना। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। दिया क्या है कि महावीर स्वामी की जीवनी एवं उनके उपदेशों को लिखे। मतलब क्या लिखना है कि महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक ना, उनका महावीर स्वामी का जीवनी क्या है एवं उसका उपदेश जो है से क्या है, उन्हीं के बारे में क्या हमको लिखना है। तो इसमें क्या दिया है कि महावीर स्वामी का, देखिए यह क्या था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। मतलब बताया गया है क्या कि महावीर स्वामी का जन्म जो है से 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक ना। इनका वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान नाम था। क्या नाम था, वर्धमान। किनका, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान नाम था। यानी बचपन का नाम क्या था, वर्धमान नाम था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। एवं माता का नाम क्या था, त्रिशला था। माता का नाम क्या था, त्रिशला था, ठीक ना। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। इनका पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। राजकुमारी का नाम था यशोदा नाम था, ठीक ना। इनकी एक पुत्री थी, महावीर स्वामी की एक क्या थी, पुत्री थी, जिसका नाम क्या है, अनुजा प्रियदर्शी था। क्या था, अनुजा प्रियदर्शी था, अनुजा प्रियदर्शी थी। उन्होंने इनका विवाह, किनका विवाह, अनुजा प्रियदर्शी के विवाह जो है जमालू नामक एक क्या है व्यक्ति से कराया था, ठीक ना। जमालू नामक एक क्या है व्यक्ति से सर क्या है, महावीर स्वामी अपनी पुत्री के विवाह क्या है, करा दिए थे, ठीक ना। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। क्या है, 30 वर्ष की अवस्था में सर क्या है, घर क्या ही छोड़ दिए। 12 वर्ष के कठिन तपस्या करने के बाद, ठीक ना, 12 वर्ष के तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी 12 वर्ष के तपस्या के बाद जैसे क्या है, उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और 72 वर्ष की अवस्था में, कौन, 72 वर्ष की जैसे क्या है अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर इनका मृत्यु हो गई। किनका हो गया मृत्यु, तो महावीर स्वामी का जैसे क्या है मृत्यु हो गया, ठीक ना। ये देखिए आपका महावीर स्वामी का जैसे क्या है इमेज बना हुआ है, ठीक ना, आप देख सकते हैं। उन्होंने 5 उपदेश सर क्या है दिए थे, ठीक ना। मृत्यु से पहले क्या 5 उपदेश दिए थे। कौन दिए थे, तो महावीर स्वामी दिए। क्या दिए थे, जिन्होंने निम्न रूप से उल्लेखित किया गया। पहला, सत्य बोलना चाहिए। हमेशा क्या मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलिए।
हिंसा ना कीजिए, यानी कि मार काट क्या नहीं कीजिए। चोरी नहीं करना चाहिए मनुष्य को। चौथा क्या है कि संपत्ति न रखना चाहिए, मैंने संपत्ति को जैसे क्या है जमा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य रहिए, क्या है ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये बताया कौन, महावीर स्वामी बताए थे। अब आइए गौतम बुद्ध का जीवनी एवं जीवनी लिखे एवं उपदेश को बताएं। गौतम बुद्ध भगवान का क्या लिखना है, जीवनी लिखना है और उनका उपदेश को भी बताना, वो भी क्या उपदेश दिए थे। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। मतलब का नाम क्या है कि गौतम बुद्ध का जैसे जन्म क्या है 563 ईसा पूर्व के नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। अब इनका गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब देखिए बचपन उनके पिता का नाम था, यानी कि इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके पिता के नाम सुदोधन एवं माता के नाम महामाया थी। यानी कि इनका नाम क्या है कि इनके पिता का नाम क्या था, सुदोधन था एवं माता का नाम क्या था, महामाया थी, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। यानी कि जन्म के 7वें दिन ही क्या है मर गई थी। कौन मर गए थे मर गई थी तो उनकी गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया। यही इनका जैसे क्या है मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। अब देखिए इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन सर क्या है किए। मतलब इनका सौतेली माँ के नाम क्या था, सौतेली माँ के नाम क्या था, माँ गौतमा माँ इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी नाम था, ठीक ना। तो यही जैसे क्या है इनका लालन पालन किया, यानी कि मौसी थे, क्या थे मौसी थे, किनका, गौतम बुद्ध भगवान के मौसी थे, ठीक ना। लालन पालन सर क्या किए, जो इनकी मौसी थी बचपन से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील स्वभाव के थे। यानी कि गौतम बुद्ध भगवान जो थे ना बचपन से ही बहुत क्या है ये हमेशा टेंशन में रहते थे, ठीक ना, स्वभाव के थे। चिंतनशील स्वभाव के होने के कारण इनके पिता ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में जैसे क्या है यशोदा नामक कन्या से सर का विवाह करा दिया। मतलब कहा कि ज़्यादा टेंशन रहने की वजह से मतलब क्या है 16 वर्ष की अवस्था में ही जैसे मतलब क्या है यशोधरा नामक कन्या से इनका सर क्या है विवाह करा दिया गया। देखिए इनका विवाह इसलिए करा दिया गया कि बहुत चिंतनशील इसलिए रहते थे, ठीक ना। तो इनका भविष्यवाणी मतलब क्या है एक साधु के द्वारा मतलब क्या किया गया था कि बोल दिए थे कि आपका जो पुत्र जो संतान मतलब होगा, ठीक ना, किनको बोले थे, यानी कि सुदोधन के बोले थे। जो इनका जो गौतम बुद्ध भगवान के जो पिता थे ना सुदोधन, उन्हीं को मतलब एक साधु बोल दिया था, ठीक ना, तांत्रिक कहिए, वो बोल दिए थे, ऋषि मुनि कहिए, वो बोल दिए थे क्या कि जब भी मतलब क्या है पुत्र जो मतलब आपका जो जन्म लेगा वो मतलब क्या होगा बहुत ही मतलब आपका सन्यासी के रूप में निकलेगा, और नहीं तो बहुत मतलब क्या है दुनिया के माया से मतलब हमेशा क्या है मुक्त रहेगा, ठीक ना। धन संपत्ति मतलब ये सोचे कि आपका राजपाट क्या छोड़कर और क्या है ऐसा सन्यासी का जीवन बिताएगा। इसीलिए मतलब क्या है, ठीक ना। तो बोले थे कि इनका उपाय क्या है, तो उनको ही बोले थे कि इनको एक क्या है कम उम्र में यानी घर से इनको बाहर नहीं निकलना देना है, और इनको फिर क्या है एक अच्छे लेवल से मतलब एक सारी मतलब क्या है एज के अनुसार क्या कर देना चाहिए। अब शादी से क्या हुआ कि अब उनका घर में जैसे क्या पत्नी हमेशा देख रेख करेगी और घर से क्या बाहर मतलब नहीं जाएंगे, तो दुनिया में जो भी मतलब क्या है किस प्रकार से दुनिया रीति रिवाज चल रहा है, ठीक ना, कष्ट में क्या है कष्ट में नहीं है वो नहीं देखेंगे, तो उनका एक अनुभव नहीं होगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा समझिएगा। जिस विवाह करा दिया गया जिससे उनको एक पुत्र प्राप्ति हुआ। किनका पुत्र जन्म लिया, ठीक ना, तो गौतम बुद्ध भगवान के क्या है एक पुत्र जन्म लिया जिनका नाम राहुल रखा। उनका पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जैसे क्या है गृह त्याग दिए, क्या किए, गृह जैसे क्या त्याग दिए, घर क्या त्याग दिए। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें निरन्ना नदी के तट पर जैसे क्या पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किनका हुआ, गौतम बुद्ध भगवान के। तपस्या कितना किए, 6 वर्ष से क्या तपस्या किए, कहाँ किए, तो निरन्ना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। इसी में स्नान किए और स्नान करके जैसे क्या पीपल वृक्ष के
नीचे क्या है बैठे बोधगया में और उनको सर क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और यह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से गौतम बुद्ध के देखिए आगे यह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। इसी वर्ष कब जाने लगे, जब उनका क्या है मतलब उनका ज्ञान की बहुत ज़्यादा क्या है प्राप्ति हुआ, तब जाने गए। इसी वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व के उत्तर प्रदेश के निकट कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया में उन्होंने निम्नलिखित उपदेश सर क्या है दिया था। इनका मृत्यु कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक ना। अब ये देखिए सर क्या है 5 उपदेश से भी दिए थे, निम्नलिखित उपदेश दिए थे। क्या दिए थे, पहला कि चोरी नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य क्या बोलना चाहिए, संपत्ति न रखना चाहिए, माता पिता को हमेशा क्या है सेवा करना चाहिए। देखिए ही निर्ना नदी है, एक मिनट, ये आपका निर्ना नदी है। अब ये आपका क्या है पीपल ब्रिज के नीचे है, अपना क्या है ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे हैं। अब देखिए अगला क्या इसमें दिया है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का दिया है कि जैन धर्म और क्या बौद्ध धर्म में कौन कौन सी असमानताएं थी, तो समझिएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में निम्नलिखित समानताएं थी। समानताएं क्या थी, मैंने एक समान दोनों मानने वाले। पहला क्या था कि दोनों का मानना था कि ईश्वर नहीं होता है, दोनों का मानना था कि ईश्वर नहीं होता, यानी कि भगवान क्या है कोई भी नहीं है दुनिया में। जैन धर्म भी वही मानते थे और बुद्ध भगवान भी वही मानते थे, ठीक ना। दूसरा, दोनों ने कहा कि पूर्ण जन्म होता है, मैंने दोनों मैंने बोले क्या है कि पूर्ण जन्म होता है, यानी कि दोबारा जन्म क्या है होता है, जैसा कर्म कीजिएगा वैसे के अनुसार क्या आपका जन्म होगा। कौन बोले, जैन धर्म में और क्या बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में महावीर स्वामी और बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, ठीक ना। तीसरा क्या है कि दोनों ने अहिंसा पर क्या बल दिया। अहिंसा मतलब क्या, मार काट नहीं करना चाहिए। दोनों ने कहा कि जीव की हत्या करना पाप है, मतलब दोनों बोले, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी बोले कि दोनों यानी कि जीव को हत्या करना क्या है एक पाप माना जाता है। देखिए क्या दिए, पांचवा क्या है कि दोनों धर्मों ने कहा कि संसार दुखों से भरा है, मतलब कह दिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी कहा गया कि संसार क्या दुखों से भरा हुआ है, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 24 क्या दिया है, बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारण थे, मैंने बौद्ध धर्म आखिर खत्म कैसे हो गया उसका कारण बताइए। पहला क्या है कि बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला दिया है आपका कि हिंदू धर्म में सुधार। पहला क्या दिया है, हिंदू धर्म में सुधार दिया है। इसका उत्तर क्या है, इस प्रकार से दिया है कि बौद्ध धर्म की उन्नति को देखकर हिंदू धर्म में भी सुधार किया जाने लगा, जो बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण बना। मतलब बताया जा रहा है क्या कि जब बौद्ध धर्म जब क्या सुधार किया जाने लगा तो उसी को देखकर हिंदू धर्म भी जो है क्या है, हिंदू धर्म भी क्या है सुधार में लाया जाने लगा। क्या है, हिंदू धर्म भी क्या है सुधार में लाया जाने लगा। अब उससे मतलब जब सुधार में जब लाया जाने लगा तो बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के लोग छोड़कर अब क्या है हिंदू धर्म में फिर क्या है परिवर्तन होने लगे। और पहले स्टार्टिंग में क्या था कि जो हिंदू धर्म में थे वो छोड़कर मतलब क्या है बौद्ध धर्म में सर क्या है कन्वर्ट होने लगे थे, लेकिन अब उसी के जस्ट क्या है उल्टा होने लगा, ठीक ना। तो एक प्रमुख कारण बना, हिंदू धर्म को सुधार किया तो कई धर्मों ने हिंदू धर्म को अपना लिया सर, ठीक ना। मतलब वही क्या है बौद्ध धर्म को छोड़ा और हिंदू धर्म में क्या है अपनाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में सुधार होना इस धर्म के पतन का प्रमुख कारण है। अगर हिंदू धर्म में क्या सुधार अगर होता तो समझिए कि बौद्ध धर्म क्या पतन नहीं होता, लेकिन हिंदू धर्म में सर क्या सुधार होने लगा तो बौद्ध धर्म से क्या छोड़कर क्या है हिंदू धर्म में प्रवेश होने लगे। दूसरा देखिए कारण क्या है समझिएगा अच्छा से। विभाजन क्या है, विभाजन क्या है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जैसे क्या है गौतम बुद्ध भगवान की क्या है मृत्यु हो गया तो उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जैसे क्या है 2 भागों में बट गया। एक सर क्या बट गया महायान और एक सर क्या है हीनयान, यानी कि 2 भाग में क्या है बट गया, ठीक ना। में दोनों हीनयान में जिससे बौद्ध धर्म में बहुत सारी कमियां आ गई। बौद्ध धर्म में सर क्या हो गया जब 2 भाग में बट गया महायान और हीनयान में
तो बौद्ध धर्म में सर क्या है, बहुत सारा क्या है, कमी आ गया। बौद्ध धर्म में सर क्या आ गया, बहुत सारा कमियाँ मतलब कमजोरी पड़ने लगा। देखिए एकता में ही मतलब क्या होता है, बल होता है। लेकिन अगर एकता जैसी मतलब क्या है, जब टूट जाता है तो आदमी के सर क्या है, बल वहाँ से क्या है, छीन हो जाता है। जैसे पांचों उंगलियां मिलकर एक क्या है, मुट्ठी बनता है। ये मुट्ठी बहुत एक क्या है, ताकतवर बनता है, ठीक ना। लेकिन यही अगर उंगलियां इसको अगर मतलब एक उंगली चाहे दो उंगली इसमें हटा दिया जाए तो इसका जो मुट्ठी का जो निर्माण जैसे क्या नहीं होता है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, महायान और क्या है, हीनयान क्या है, दो भाग में टूट गया। टूटने को ऐसा मतलब क्या है, बौद्ध धर्म में क्या है, एक बिखराव हो गया, प्रमुख कारण बना। इस कारण हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म पतन का प्रमुख कारण विभाजन था। देखिए अब इसमें तीसरा क्या दिया है कि अशोक का मृत्यु, यानी कि बौद्ध धर्म के तीसरा कारण है पतन का। तो अशोक की मृत्यु क्या है, महान अशोक सम्राट की मृत्यु भी बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण था। देखिए जब अशोक जब अपने टाइम में जब था ना जीवित, तो मतलब क्या है, ये भी बहुत पहले मार काट करता था। लेकिन जैसे ही जब क्या है आपका एक युद्ध हुआ था, मतलब उड़ीसा में जो युद्ध हुआ था जी, देखिए कलिंग का युद्ध, क्या हुआ था, कलिंग का जो युद्ध हुआ था। तो उस कलिंग के युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि उसको देखकर हृदय सर क्या परिवर्तन हो गया कि हमको मार काट नहीं करना चाहिए, ठीक ना, हिंसा हमको नहीं करना चाहिए। उसी टाइम से जैसे मतलब क्या वो छोड़ दिया, और छोड़ के जैसे क्या है बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म जब अपना लिया ना, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे मतलब क्या है प्रचार प्रसार क्या करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब जैसे अशोक का फिर क्या है मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद भी जैसे क्या है बौद्ध धर्म भी क्या है धीरे धीरे बिखराव होने लगा, मतलब टूटने लगा। अब उसको आगे लेकर क्या चलने वाला कोई नहीं बचा। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में करवाया था। कौन, अशोक जो है क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मतलब पूरा फैलाया था, कहाँ, विदेश में फैलाया था। इसके शासन काल में सभी लोग क्या बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक ना। इनके यानी कि अशोक के काल में जो है मतलब क्या है सभी लोग जैसे क्या है बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा क्या है मानते थे। अभी नहीं कि मतलब इनके डर से मानते थे, नहीं, ऐसा बात नहीं था। जबरन भी क्या है ये मतलब क्या है मनमाता भी नहीं था। अगर किसी का अगर इच्छा है तो मतलब क्या मान सकता है, अगर किसी की इच्छा नहीं है तो नहीं भी मान सकता है, ठीक ना। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपना पुत्र तथा पुत्री को श्रीलंका भेज दिया था, ठीक ना। कहाँ भेज दिया था, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेज दिया था, श्रीलंका भेज दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, ठीक ना, बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण अशोक के मृत्यु ही था। अगर अशोक का मृत्यु नहीं होता तो और न जाने मतलब क्या है किस किस देश में क्या बहुत ज़्यादा क्या प्रचार प्रसार करा देता वो, ठीक ना। ठीक है, चौथा कारण क्या है समझिएगा, विदेशी आक्रमण। बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण था। क्या है, जब विदेशी लोग जब क्या आक्रमण जब कर दिए, ठीक ना, तो ये भी सर एक क्या है कारण बनता है, क्या, विदेशी आक्रमण। विदेशी लोगों ने बार बार आक्रमण किया जिसके कारण बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। मतलब विदेशी लोग क्या है बार बार मतलब क्या है आक्रमण करने लगे, और आक्रमण करके जैसे मतलब क्या है बुद्ध भगवान की मूर्तियां को तोड़ने लगे, चुरा के ले गए, ठीक ना। जो बौद्ध धर्म के मानने वालों को मतलब मारने काटने लगे, जिससे आदमी के साथ क्या है उस धर्म से छोड़कर और दूसरे धर्म में क्या है परिवर्तन होने लगा, जिसके कारण बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। उन लोगों ने जब आक्रमण किया तो अधिक हानि बौद्ध धर्म को उठाना पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण एक विदेशी आक्रमण भी था, ठीक ना। अब देखिए अगला क्या दिया है, समझिएगा गौर से। अगला आपका दिया है कि संघ में बौद्ध धर्म का पनपना, यानी कि संघ में क्या बौद्ध धर्म का पनपना क्या है, तो संघ में भ्रष्टाचार पनपना बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण बना। समय समय बौद्ध बिहार भ्रष्टाचार का प्रमुख केंद्र था। मतलब क्या है कि संघ में ही सर क्या हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। संघ मतलब कहाँ, जो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे, जो मानने वाले थे, उन्हीं लोग में आपस में सर क्या होने लगा, विरोध होने लगा, ठीक ना। उस समय बौद्ध बिहार भ्रष्टाचार का प्रमुख केंद्र बना, ठीक ना। देखिए इसमें क्या हुआ कि हाँ, उस समय बौद्ध धर्म बिहार भ्रष्टाचार का केंद्र पर था। उसके साधु लोग
भोग विलास में लुप्त हो गया। मतलब उनके जो भी मानने वाले थे बौद्ध धर्म वो सब क्या साधु लोग मतलब क्या है भोग विलास में हो गए। मैंने अपना जीवन के लिए क्या सोचने लगे कि अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे बौद्ध धर्म आगे चलेगा, ये सब लेकर के हम लोग मुक्त हो गए, मतलब सोचना छोड़ ही दे रही हैं, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इस प्रकार अभियुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध धर्म का पतन के कारण थे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कौन कौन सी असमानताएं थी। असमानता मतलब अलग अलग, ठीक ना, मानने वाला। देखिए पहला इसमें क्या दिया है कि जैन और बौद्ध धर्म में निम्नलिखित असमानता थी। असमानता मतलब अलग अलग, ठीक ना। पहला क्या है कि दोनों ही अहिंसावादी थे। पहला सर क्या, दोनों ही अहिंसावादी थे। अहिंसा मतलब कि मार काट नहीं चाहते थे। लेकिन बौद्ध की तुलना में जैन अत्यधिक अहिंसावादी थे। मतलब बौद्ध में थोड़ा मोड़ा क्या मार काट होता था, लेकिन जैन धर्म में एकदम थोड़ा मोड़ा भी सर क्या मार काट नहीं होता था। इन लोग क्या है कि किसी भी जीव को भी मतलब जो भी ज़मीन में मतलब सर क्या है चलते थे ना उन लोग, तो मोर के पंख देखे हैं ना, तो मोर के पंख को लेकर सर झाड़ू एक बना के चलते थे और बाहर कर चलते थे ऐसे ऐसे आगे भले। क्यों? क्योंकि उनका पैर जो से क्या है उस छोटे जीव के ऊपर क्या है पर न जाए, इसलिए क्या है उनको माने अत्यधिक क्या है अहिंसावादी माना जाता है। किसको? जैन धर्म को माना जाता है। दूसरा देखिए इसमें क्या दिया है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, जबकि महावीर स्वामी ने क्या है प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया। यानी कि गौतम बुद्ध ने जैसे क्या है पाली भाषा में सर क्या उपदेश दिए, ठीक ना, और जबकि महावीर स्वामी जैसे क्या है प्राकृत भाषा में क्या उपदेश क्या है दिए थे। तीसरा क्या इसमें दिया है समझिएगा कि जैन मूर्तियाँ पूजा के उपासक थे। मैंने जैन मूर्तियाँ जैसे क्या है पूजा के उपासक थे, यानी कि जैन में सर क्या है मूर्ति बना कर सर क्या है पूजा पाठ करते थे, जबकि बौद्ध लोग मूर्ति पूजा का उपासक नहीं थे। चौथा का दिया कि मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म के राजा का आश्रय बना था, जबकि जैन धर्म का राजा का आश्रय प्राप्त नहीं था। पांचवा का दिया कि बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों तक हुआ। मतलब कि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है मतलब क्या है विदेशों में सर क्या हुआ है, जबकि जैन धर्म का प्रचार जैसे क्या है भारत तक ही रहा, मतलब ज़्यादा उसका फैलाव नहीं हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 25 का दिया है कि भारत में बौद्ध धर्म के सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसमें उत्तर इसका इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है कि भारत में बौद्ध धर्म के सामाजिक प्रभाव निम्नलिखित है। क्या है? पहला है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से लोग सदाचारी बने। सदाचारी मतलब क्या है एक अच्छा बने, और झूठ बोलना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जैसे दोषों की निर्वृत्ति हुई, ठीक ना, छुटकारा पाना चाहिए। मतलब बौद्ध धर्म ने राजनीति को भी जन कल्याण स्वरूप दिया। मतलब बौद्ध धर्म ने भी सर क्या है राजनीति को जन कल्याणकारी क्या है पूरे जनताओं को भी क्या है कल्याण दिखाया कि कैसे बढ़ना चाहिए, ठीक ना। अशोक जैसे अशोक शासकों ने युद्ध को परित्याग कर दिया। परित्याग मतलब क्या है छोड़ दिया, और छोड़ कर क्या है बौद्ध धर्म के अपनाया, और बौद्ध धर्म के अपना कर जैसे क्या है जनताओं का सर क्या है सेवा करने लगा। जन मतलब होता है जनता, कल्याण मतलब क्या है जनता का कल्याण करने लगा, ठीक ना। कौन? अशोक ने सर क्या करने लगा, जो मार काट करना उसका लिए बहुत ही मतलब खराब एक लगता था, जन कल्याण कार्य में लग गया। कौन लग गया? अशोक। तीसरा क्या है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो मानने वाले थे, अनुयायियों ने जीवों को मारना और मांस खाना भी बंद कर दिया। मतलब कह दिया कि जीवों को मारना नहीं चाहिए, और प्लस में जो भी पहले मांस खाते थे मांस खाना भी सर क्या बंद कर दिया। कौन? बौद्ध धर्म के लोग, ठीक ना। चौथा का दिया कि बौद्ध धर्म के साहित्य का विकास भी किया। महात्मा बुद्ध का शिक्षाओं और उनके जीवन से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे गए। त्रिपिटक, जातक पिटक के सब ग्रंथ सर क्या लिखा गया, ठीक ना। देखिए तो आपका मतलब क्या समझा दिया गया है, तो आप लोग ना स्क्रीनशॉट एक बार क्या है ले सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक ना, जो आपको हम क्वेश्चन के ऊपर में बता दिए हैं, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा स्क्रॉल इसको कर दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, और इसको पढ़ लीजिए एक बार, एक लाइन वही बस लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए बस ये आपका ये वीडियो सर क्या हो गया समाप्त हो गया। ये आपका 12th हिस्ट्री का क्या है
ट्वेल्थ हिस्ट्री का जो है आपका वीडियो सर जो है क्या है चैप्टर नंबर 4 जो है मतलब क्या है आपका सब्जेक्टिव के रूप में क्या है चौथा चैप्टर समाप्त हो गया। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर मतलब कीजिए ताकि वो भी आपका दोस्त मतलब क्या इस चैनल से जुटे और आपका लाभ ले। और हमारे कोचिंग के नाम ऐसे क्या है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर है जो मतलब क्या स्थान क्या है बसडिया कला में है और एक क्या है फेसर में भी है, ठीक ना। और आर्ट्स का यहाँ एकदम स्पेशल क्लास क्या चलाया भी जाता है, ठीक ना। तो और अगर इसी प्रकार का और वीडियो मतलब चाहते हैं पाने के लिए 5 वीडियो यानी कि अब चैप्टर नंबर क्या है 5 को मतलब सब्जेक्टिव के रूप में लाएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।